लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स ऑफ विजन का सेकंड टॉपिक, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज, फोकल लेंथ और लास्ट में रिफ्रैक्टिव पावर। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं लेंसेज को। लेंसेज हमारे पास दो तरह के, कॉन्वेक्स लेंसेज हैं और कॉन्केव लेंसेज हैं। अब हम मैट्रिक और इंटरमीडिएट में भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं। जो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं उन्हें कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कॉन्केव लेंसेज को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब क्यों कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये दोनों साइड से कॉन्वेक्स से बाय कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है। इससे जितनी भी लाइट रेज निकल रही हैं, पैरेलल लाइट रेज निकल रही हैं, वो जब इस लेंस से पास करेंगी तो ये लेंस उन्हें क्या कर देगा, बेंड कर देगा। बेंड करके वो एक जगह पर आकर एक पॉइंट पे आकर कन्वर्ज हो जाएंगी, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को क्या भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और इन कंट्रास्ट अगर हम कॉन्केव लेंस को देख लें तो जो कॉन्केव लेंस है, ये कॉन्केव लेंस एक बाय कॉन्केव लेंस है। इससे अगर लाइट रेस पास कर रही हैं तो ये क्या करेगा, लाइट रेस को स्प्रेड कर देगा। लाइट रेस एक जगह पे आके एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज नहीं होंगी, लाइट रेस स्प्रेड हो जाएंगी, इसलिए इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस और इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अब ऐसा क्यों होता है, कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज क्यों करता है? डाइवर्ज भी तो कर सकता है लेकिन कन्वर्ज ही क्यों करता है? हमने अपनी प्रीवियस नॉलेज अगर रिकॉल करें तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं इंटरमीडिएट में कि जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। सही है, नॉर्मल की तरफ बेंड करने का नॉर्मल मतलब है परपेंडिकुलर लाइन। अगर हम किसी भी मीडियम से, लेट्स सपोज ये मीडियम की सरफेस है, अगर इससे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ तो उसे मैं कहूँगा नॉर्मल। सही है, तो जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी और जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी। सही। अब अगर हम यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेते हैं और उससे एग्जांपल लेकर समझते हैं। ये लेट सपोज ये कॉन्वेक्स लेंस है, इससे एक लाइट रे पास कर रही है, इसकी सरफेस पे एक लाइट रे फॉल कर रही है। अगर मैं इस मीडियम की सरफेस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ जिसे मैं कहूँगा नॉर्मल, तो मैं ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ इस मीडियम की सरफेस से, इस लेंस एक मीडियम है उसकी सरफेस से। अब ये जो लाइट है रे है ये एयर से आ रही है और लेंस ग्लास है और ग्लास में एंटर कर रही है, तो एयर एक रेयर मीडियम है और ग्लास एक डेंसर मीडियम है, तो ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। तो ये लाइट रे आई, ये नॉर्मल है। सही है, तो लाइट रे जब एंटर करेगी तो इस तरफ बेंड करेगी यहाँ, क्योंकि नॉर्मल इस तरफ है तो इस तरफ नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई लाइट रे यहाँ से आ रही है और मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करूँ, मैं यूँ नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो मैं देखूँगा कि लाइट रे यहाँ बेंड करेगी, यहाँ बेंड करेगी। ऑब्वियसली लाइट रे इस तरफ बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ, क्योंकि यहाँ नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। और अगर लाइट रे बिल्कुल सेंटर में आकर फॉल कर रही है तो हमें पता है कि जो सेंटर की सरफेस है वो उस लाइट रे के साथ परपेंडिकुलर है, तो लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो सीधी चली जाएगी और इस हर पॉइंट पर आकर तीनों लाइट रे एक ही पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाएंगी। इस तरह काफ़ी सारी लाइट रेज आ रही होंगी, वो सब एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाएंगी, इसलिए इसे कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ओके, अब ये जिस पॉइंट पे आगे कन्वर्ज हो रही है इस पॉइंट को कहते हैं फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट। ओके, इस तरीके से हम यही कॉन्सेप्ट डाइवर्जिंग लेंसेज पे भी लगा सकते हैं। डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस को भी इसी कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। आप अगर नॉर्मल ड्रॉ करके देख लें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि लाइट रे को नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही होगी, नॉर्मल की अवे बेंड करेगी। ऑब्वियसली नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी क्योंकि जो रेयर से डेंसर मीडियम में वो जा रही है। ओके, ये चीज़ समझ आ गई। यहाँ तक हमें समझ आ गया कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेस। अब हम पढ़ते हैं इनकी टाइप्स। जो कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस है, दोनों की दो हैं। स्फेरिकल कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, सिलेंड्रिकल कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। इस तरह स्फेरिकल कॉन्केव लेंस होते हैं, सिलेंड्रिकल कॉन्केव लेंस होते हैं। तो जो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो जो स्फेरिकल कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे कि लेट्स सपोज कि ये एक स्फेरिकल कॉन्वेक्स लेंस है। ये स्फेरिकल कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है कि इसके
जितने भी साइड से लाइट रेस पास कर रही हैं, तो ये हर साइड से हर प्लेन में क्या करता है, कन्वर्जेंस करता है। यानी कि जो लाइट यहाँ से आ रही है, जो यहाँ से आ रही है, जो यहाँ से आ रही है, जो इस साइड से आ रही है, जो सेंटर से आ रही है, वो सारी लाइट एक पॉइंट पर आकर मिल जाएंगी और वो एक फोकल पॉइंट बना लेंगे। सही है, यानी कि ये हर प्लेन में कन्वर्जेंस कर रहा है, हर प्लेन में कन्वर्जेंस की वजह से एक फोकल पॉइंट अचीव हो जाएगा। लेकिन जो सिलेंड्रिकल लेंस है वो ऐसा नहीं है। सिलेंड्रिकल लेंस क्या करता है कि वो हर प्लेन में कन्वर्जेंस नहीं करता, वो किसी एक प्लेन में कन्वर्जेंस करता है, किसी एक प्लेन में कन्वर्ज करता है। एक प्लेन में कन्वर्जेंस होने की वजह से क्या होता है कि जो लाइट एजेस से पास कर रही हैं वो तो बेंड हो जाती हैं। लेट सपोज एक लाइट यहाँ से आ रही है लाइट रे, तो वो यूँ बेंड हो जाएगी, जो इस साइड से आ रही होगी वो यहाँ बेंड कर जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है कन्वर्ज हो गया। इस तरीके से इस साइड से जो लाइट आ रही है वो आके बेंड हो गई, इस साइड से जो आ रही है वो यहाँ के बेंड हो गई। अगेन इस साइड से जो लाइट आ रही है वो आके बैंड हो जाएगी, उस साइड से जो आ रही होगी वो यहाँ के बैंड हो जाएगी। तो हम अगर देखें तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में कन्वर्जेंस हो रही है। जो ऊपर से लाइट आ रही है वो नीचे नहीं आ रही, और जो नीचे से लाइट आ रही है वो ऊपर नहीं जा रही। यानी कि वर्टिकल प्लेन में कन्वर्जेंस नहीं हो रही, सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में कन्वर्जेंस हो रही है, एक प्लेन में कन्वर्जेंस हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मल्टीपल फोकल पॉइंट्स बन रहे हैं। अब इन मल्टीपल फोकल पॉइंट्स को अगर मैं एक लाइन से जोड़ दूँ तो उसको मैं कहूँगा फोकल लाइन। फोकल लाइन दोनों में ये डिफरेंस है कि सिलेंड्रिकल लेंस में जो है हमारे पास फोकल लाइन बन रही है मल्टीपल फोकल पॉइंट्स की वजह से, क्योंकि वो एक प्लेन में कन्वर्जेंस कर रहा है। स्फेरिकल लेंस में हमारे पास एक फोकल पॉइंट अचीव हो रहा है, क्योंकि वो तमाम लेंस में कन्वर्जेंस कर रहा है, हर लाइट रे को बैंड कर रहा है। सो यहाँ तक हमें समझ आ गई। अब वो ये कहता है कि सिलेंड्रिकल लेंस को आप ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर आप एक टेस्ट ट्यूब ले लें और उसमें पानी भर दें और उसे सनलाइट में रखें। लेट्स सपोज यहाँ से सनलाइट आ रही है, सनलाइट में रखें और उसके अपोजिट साइड पे एक पेपर रखें और उस पेपर को आहिस्ता आहिस्ता इस टेस्ट ट्यूब के करीब लेके आएँ, तो हम ये देखेंगे कि कुछ डिस्टेंस पे, एक सर्टेन डिस्टेंस पे क्या होगा कि जो लाइट रेस पास हो रही होंगी वो वहाँ आकर एक फोकल लाइन बना लेंगे उस पेपर से। तो उसको फिर हम एज अ सिलेंड्रिकल लेंस कंसिडर करेंगे, सिलेंड्रिकल कॉन्वेक्स लेंस। ओके, सो ये चीज़ भी समझ आ गई। अब हमें पढ़ना है फोकल लेंथ। तो व्हाट इज़ फोकल लेंथ? अभी तक हमने स्टूडेंट से पढ़ लिया था कि जैसे कॉन्वेक्स लेंस से अगर इससे लाइट पास कर रही है तो वो एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो रही है और उस पॉइंट को हम कह रहे हैं फोकल पॉइंट। फोकल लेंथ क्या है? अगर फोकल पॉइंट से लेकर मैं लेंस तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ले लूँ लेंस से फोकल पॉइंट तक के, उसको मैं कहूँगा फोकल लेंथ। दिस इज़ द फोकल लेंथ। अब इसमें से कोई मुश्किल चीज़ नहीं है फोकल लेंथ में। अब इसका एक रिलेशन भी है, इसका रिलेशन है 1/f इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। अब यहाँ पर जो s है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोकल लेंथ को, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस को। सही है। ये जो a है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट सोर्स को, पॉइंट सोर्स यानी कि लाइट सोर्स को। लेट सपोज लाइट या ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं कि अगर एक लेंस है, यहाँ पर लाइट सोर्स है या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इससे लाइट इस लेंस से पास कर रही है, इस सोर्स से लाइट निकल रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो a होगा। सही, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a होगा, लेंस से पॉइंट सोर्स तक का या लाइट सोर्स तक का डिस्टेंस। और सेकंड पे हमारे पास है b क्या है? b को हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ फोकस या इमेज डिस्टेंस। पॉइंट ऑफ फोकस या इमेज डिस्टेंस कि लेंस से कितनी दूर इमेज बन रही है, इमेज से लेंस तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? b। ओके, सो ये चीज़ समझ आ गई। अब थर्ड जो चीज़ है वो है रिफ्रैक्टिव पावर। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ, हमने रिफ्रैक्टिव पावर पढ़ना था, अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।